लेकिन जल्दी से बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप और राजनीति पॉलिटिक्स भी मुंबई में लगातार जारी है। कंगना रनौत ने जहां एक तरफ ऐलान किया कि वो मुंबई पहुंचने वाली हैं, तो संजय राउत जो राज्यसभा सांसद है शिवसेना के, उन पर हमला करते हुए एक और ट्वीट किया है और एक वीडियो भी शेयर किया है कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने लिखा है, संजय जी मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, मुझे अपने देश में कहीं भी जाने की आजादी है, मैं आजाद हूं। और क्या कुछ कहा गया है कंगना रनौत की ओर से अपने वीडियो के जरिए, सुनिए। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। और जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय। तो लगातार जुबानी जंग जारी है। एक तरफ संजय राउत हैं जो सरकार की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुलकर बैटिंग लगातार कर रही हैं कंगना रनौत। और इसी वजह से संजय राउत का नाम लेकर उन्होंने एक शब्द का वो इस्तेमाल कर रही थी, आमतौर पर उसको गाली के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, जो संजय राउत ने कहा, और उस पर ये कंगना रनौत का पलटवार है और सीधे सीधे कहा है, अभिव्यक्ति की आजादी का मुझे पूरी तरह से अधिकार है, मैं आजाद हूँ। मौसमी, कंगना रनौत के ये तेवर क्या बता रहे हैं? बिल्कुल बेहद तीखे और तल्ख तेवर, कहीं भी डिफेंसिव नजर नहीं आ रही, लगातार अटैकिंग है कंगना रनौत। और जिस तरह से उन्हें खुली चुनौती दे डाली है चित्रा, उससे साफ है कि मुंबई अब एक रणभूमि में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। 9 तारीख का अल्टीमेटम उन्होंने संजय राउत और तमाम नेताओं को दे दिया है और ये कह दिया है कि वो ये देश की गरिमा बनाए रखने के लिए ये कर रही हैं। और संजय राउत ने तमाम देश की बेटियों का अपमान किया, तो खुद को एक तरीके से समाज की बेटियों से जोड़ते हुए कंगना रनौत ने ये जो लड़ाई है वो जनता तक ले जा रही है। एक वक्त के लिए लगा मुझे कि कोई स्टार नहीं बल्कि कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है, जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, पर साफ है ये आर पार की लड़ाई है। और यही वजह मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से तमाम एजेंसियों पे भारी भरकम दबाव भी हो सकता है। जिस तरह से आप देखिए ये मामला सियासी हो चला है, उसमें तमाम सेलिब्रिटी कूद गए हैं, बॉलीवुड की बड़े बड़े बिगविग्स कूद गए हैं, पूछताछ चल रही है, तो इसके तार जो है बहुत जगह जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि हो सकता है कि इस पूरी पड़ताल में टाइम लगे, पर इंसाफ की आस ना तो सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों ने छोड़ी है और ना ही देशवासियों ने लगातार इसके अंत तक जाने के लिए, सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए, और इसीलिए आज तक भी डटा हुआ है सारी सही खबर दिखाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई भी खबर नहीं छूटेगी आज तक से, और हर तरफ के हर पक्ष को हम दिखाएंगे, लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मीडिया का जो काम है उसको बहुत जिम्मेदारी से निभाता है आज तक। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी टीम हर एक जानकारी के साथ सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचना चाहती है, ताकि इस खबर का हर एक पहलू और सच देश के सामने लाया जा सके। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर पर आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए मुंबई से हमारी एक खास पेशकश।